सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संश्लेषित रेशों के बारे में और ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उससे अगला टॉपिक रेशों से ऊन तक। रेशे प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, फिर उनके बालों को काटकर और उनको संसाधित करके और उनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक भेड़ पालन और प्रजनन। आपने देखा होगा राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पहाड़ी प्रदेश, पंजाब, गुजरात आदि के मैदानों में आपने ग्वालों को, भेड़ों को चराते हुए देखा होगा। क्योंकि भेड़ों को क्यों पालते हैं? क्योंकि भेड़ों के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। जो भेड़ पालक होते हैं यानी भेड़ों को चराने वाले, वो क्या करते हैं? भेड़ जो होती है वो शाकाहारी होती है। वो भेड़ है ना, हरी पत्तियाँ और चारा खाना पसंद करती है। इसके अलावा जो भेड़ पालक होते हैं, भेड़ को पालने वाले, वो उन्हें चारे के अलावा दालें, मक्का, ज्वार और खली जो तेल निकालकर जो शेष पदार्थ बचता है उनको खिलाते हैं और साथ में खनिज पदार्थ भी वो भेड़ों को खिलाते हैं। सर्दियों के मौसम में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें सूखा चारा, अनाज और पत्तियां खिलाई जाती है। हमारे भारत देश में कई स्थानों पर भेड़ों को पाला जाता है, उनसे अच्छी नस्ल की ऊन प्राप्त होती है। तो इस सारणी में है नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता और राजस्थान जहाँ वो पाई जाती है। लोही नस्ल की जो भेड़ है वो अच्छी गुणवत्ता की उससे ऊन होती है, वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। जो रामपुर बुशायर जो नस्ल है उससे भूरी रंग की ऊन प्राप्त होती है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में उनको पाला जाता है। जो नाली जो है नस्ल नली, उससे गलीचे की ऊन, जो नमदा जो गलीचा बनाया जाता है उसकी ऊन प्राप्त होती है और उससे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाला जाता है उस भेड़ को। बाखरवाल जो ऊनी शाल जो हम ओढ़ते हैं उसके लिए, ऊनी शाल के लिए इसको पाला जाता है। ये जम्मू और कश्मीर में इस नस्ल की भेड़ों को पाला जाता है। जो मारवाड़ी है इससे जो मोटी और रुक्ष यानी जो कठोर ऊन है वो प्राप्त होती है और इस नस्ल की भेड़ को गुजरात के में पाला जाता है। जो पाटनवाड़ी है ये होजरी के लिए, जो मार्केट में जो स्वेटर जर्सी आते हैं होजरी के लिए, उनके लिए काम में आती है इसकी ऊन और इसको गुजरात क्षेत्र में पाला जाता है। उसके बाद है प्रजनन। उसके कई जो भेड़ें होती है उनके शरीर पर घने लंबे बालों की परतें पाई जाती है, जिससे अच्छी गुणवत्ता की ऊन बड़ी मात्रा में पाई जाती है। उसे हम बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऐसे उसका प्रजनन करवाया जाता है जिसमें एक नर या मादा में से एक अच्छी नस्ल का होता है, तो उससे आगे आने वाली जो संतान होती है उस पर जो बाल पाए जाते हैं वो अच्छी नस्ल के होते हैं या उनमें अच्छी रोएदार बाल वाली अच्छी क्वालिटी की भेड़ होती है। अब है रेशों को ऊन में संसाधित करना। जब भेड़ों के शरीर पर घने लंबे बालों की वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काटा जाता है और उनसे ऊन बनाई जाती है। तो इस चरण में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भेड़ों के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। यानी भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त करने के लिए इसको विभिन्न उत्पाद के रूप में वह ऊन हमें प्राप्त होती है। इसका पहला चरण है सबसे पहला है ऊन की कटाई। ऊन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। जो उसके शरीर पर जो घने लंबे बालों की जो परत होती है उसको त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है। उसका वो चरण कहलाता है ऊन की कटाई। कटाई का कार्य उसी प्रकार किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है, उन्हीं से उनकी कटाई की जाती है।
भेड़ के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर भी वह जीवित रह सके। फिर उस ऊन की कटाई को करके उसे धागा बनाया जाता है और धागे से ऊनी वस्त्र बनाया जाता है। ये ऊनी वस्त्र बनाया जाता है। ये कार्य इस कार्य में भेड़ों को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर सामान्य त्वचा की ऊपरी परत पर मृत कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे उसे कोई कष्ट नहीं होता और जो कटे हुए बाल है वो वापस उग आते हैं। इसे इसका पहला चरण है ऊन की कटाई। इसमें भेड़ के बालों की ऊन की कटाई की जाती है। इसका दूसरा चरण है काटे गए बालों को जो भेड़ के बाल काटे गए बालों को टंकियों में डालकर धोया जाता है, जिससे उनके जो बालों के ऊपर जो चिकनाई होती है, चिकनाई या गर्त या जो रेत मिट्टी वगैरह होती है वो सारी निकल जाती है। तो उनके बालों को टंकी में डालकर अच्छे से धोया जाता है। तो उसका सेकंड चरण कहलाता है अभिमार्जन। आजकल अभिमार्जन का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। इसका तीसरा चरण है अभिमार्जन के बाद भेड़ के बालों को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उनमें से जो रोमिल और जो रोएदार रेशे होते हैं उनको कारखानों में भेजा जाता है। फिर उनसे अच्छी गुणवत्ता वाले जो अच्छे गठन वाले बाल हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। इसमें एक टॉपिक है कि कई बार क्या होता है कि हमारे देश में भेड़ पालन एक जीविकोपार्जन का एक साधन है, यानी अधिकतर लोग इसको करके इससे अपना पेट भरते हैं। लेकिन जब छटाई का कार्य होता है तो उससे कई लोग क्या है गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो छटाई का कार्य करते हैं तो वो एक एंथ्रेक्स नामक जो रोग जो है उससे संक्रमित हो जाते हैं। जो एंथ्रेक्स रोग है जिसे शॉर्ट्स रोग भी बोलते हैं, और ये घातक रक्त रोग का वाहक है। तो रक्त रोग का वाहक है जिससे वो ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे व्यवसाय में इस प्रकार का संकट झेलना वो कहलाता है व्यावसायिक संकट। उसके बाद इसका चरण है छटाई के बाद उसमें से क्या किया जाता है कि इसको वापस छटाई के बाद इसमें से क्या किया इसको छटाई के बाद उसमें से उसको जब कारखानों में भेजा जाता है तो उसमें से छोटे और जो फूले हुए जो रेशे होते हैं, कोमल वो फूले हुए जिन्हें हम बोलते हैं बर, उसको छांट लिया जाता है। ये रेशे वही होते हैं जो कई बार स्वेटर के समय जो हमारे छोटे छोटे रेशे एकत्रित हो जाते हैं वो छोटे कोमल फूले हुए रेशे कहलाते हैं बर। उसके बाद वापस फिर इसको अभिमार्जन किया जाता है, इसका धोया जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है। तो इस प्रकार जो ऊन होती है वही उत्पाद बनाने के काम में ली जाती है। इसके अगले चरण में होती है रंगाई। इसके अंदर क्या है भेड़ों के जो ऊन होती है उनकी रंगाई की जाती है, क्योंकि जो भेड़ और जो बकरी के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं काले, भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं। तो उनके बालों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। उसके बाद है अगला चरण है इसका रीलिंग। इसका जो अगला चरण उसको हम बोलते हैं रीलिंग। इसमें क्या करते हैं भेड़ के बालों को संसाधित करके उनसे तागा बनाया जाता है और उसको लपेटकर फिर उससे धागा बनाया जाता है। धागे बनाकर उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। जो लंबे वस्त्र होते हैं वो किसके लिए, स्वेटर की ऊन के लिए, और जो छोटे वस्त्र होते हैं वो किसके लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक है जिससे हमें रेशों से ऊन में संशोधित करना, ऊन की कटाई, अभिमार्जन, छटाई, पुनः अभिमार्जन, रंगाई और रीलिंग, इस प्रकार पूरे चरण को करके और उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। धन्यवाद।